आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार प्लेबुक पर बात करने वाले हैं। इसमें 21 ऐसी लाइफ स्किल्स को डिकोड किया गया है जिन्हें हम करियर ग्रोथ पिरामिड कह सकते हैं। खास तौर पर उन यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, ये बातें लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। इस पिरामिड के हर एक लेवल को पार करके करियर में एक ऐसा अनस्टॉपेबल मोमेंटम और हाई ग्रोथ अचीव की जा सकती है जिसे बीट करना लगभग नामुमकिन है। अब एक बहुत ही बेसिक सवाल उठता है, टॉप 1% प्रोफेशनल्स में आखिर ऐसा क्या होता है जो बाकी लोगों में नहीं है? वो क्या सीक्रेट है जो इतना बड़ा गैप पैदा करता है कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और बाकी सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि टॉप पर बैठे लोगों की असली ताकत क्या होती है। इस ताकत को अनफेयर एडवांटेज कहा जाता है। देखिए, आज की ये मॉडर्न दुनिया पूरी तरह से एक अटेंशन इकोनॉमी बन चुकी है, राइट? हर चीज हमारा ध्यान खींचना चाहती है। ऐसे डिस्ट्रैक्शन से भरे माहौल में जो भी यंग प्रोफेशनल अपनी एनर्जी और फोकस को बचाकर उसे हाई वैल्यू स्किल्स सीखने में लगा देता है, उसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई चीटिंग या शॉर्टकट नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करने का नतीजा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है? इस करियर ग्रोथ पिरामिड के 5 लेवल हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शन फ्री फाउंडेशन। दूसरा, हाई इम्पैक्ट आउटपुट स्किल्स। तीसरा है प्रोफेशनल रीच बढ़ाना। चौथा, करियर की फ्यूचर प्रूफिंग। और फाइनली 5वां, परसिस्टेंस की ताकत। चलिए इन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की, डिस्ट्रैक्शन फ्री फाउंडेशन, यानी अपने इंटरनल माइंडसेट पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करना। बाहर की कोई भी टेक्निकल स्किल सीखने से पहले अपने अंदर के शोर को शांत करना बहुत जरूरी है। अगर अंदर ही कंफ्यूजन है तो बाहर का काम परफेक्शन से हो ही नहीं सकता। इस फाउंडेशन की 4 मेन स्किल्स हैं। सबसे पहले है फोकस, यानी उस मंकी माइंड को हराना जो लगातार एक रील से दूसरी रील पर जंप करता रहता है। फिर है डिसिप्लिन। 99% लोग सिर्फ डोपामीन और मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब बोरिंग कामों को भी बिना मन के 100 बार रिपीट करने की आदत बन जाए। इसके बाद आता है डीप वर्क, एक ऐसी फ्लो स्टेट जहां फोकस इतना शार्प हो कि समय का पता ही ना चले। और इन सब को बैकअप करता है मेडिटेशन। साइंटिफिक रिसर्च भी दिखाती है कि मेडिटेशन करने से ब्रेन का हिप्पोकैम्पस लिटरली ग्रो करता है, जिससे इमोशंस शांत होते हैं और अटेंशन बढ़ता है। अब इस मजबूत फाउंडेशन में पेशेंस का क्या रोल है, इसे एक मजदूर और एक बिल्डर के माइंडसेट से समझते हैं। मजदूर को आज का काम करके आज ही पैसे चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इसलिए उसका रिटर्न हमेशा कम रहता है। लेकिन एक बिल्डर 5 से 10 साल आगे की सोचता है। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करता है। वो फेमस मार्शमेलो टेस्ट याद है ना? जो इंसान आज के छोटे मजे को इग्नोर करके कल के बड़े फायदे के लिए रुक सकता है, करियर में असली वेल्थ उसी की बनती है। चलिए अब पिरामिड के दूसरे लेवल पर चलते हैं, हाई इम्पैक्ट आउटपुट स्किल्स, जो करियर में रैपिड ग्रोथ के इंजन्स की तरह काम करती हैं। इंटरनल माइंडसेट सेट होने के बाद अब बात आती है उन एक्सटर्नल स्किल्स की जो रॉकेट जैसी स्पीड लाती हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, एसिमेट्रिक रिटर्न्स। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई ऐसा काम करना जहां हमारी मेहनत तो सिर्फ 1 गुना लगे, लेकिन रिटर्न 100 गुना मिल जाए। कंटेंट क्रिएशन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक अच्छा वीडियो या पोस्ट बनाकर डालने से शायद तुरंत कुछ ना हो, लेकिन वो कंटेंट हमेशा इंटरनेट पर रहता है और किसी भी दिन ऑर्गेनिकली किसी बड़े इन्वेस्टर या ब्रांड की नजर में आकर रातों रात करियर बदलने वाली अपॉर्चुनिटी ला सकता है। इसी आउटपुट लेवल में कुछ और बेहद क्रूशियल स्किल्स भी आती हैं, जैसे सेलिंग। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी बदल जाए, जिसे बेचना आता है वो हमेशा सरवाइव करेगा। दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स ने भी कभी ना कभी सेलिंग जरूर की है। दूसरी है स्टोरी टेलिंग। बचपन की कछुए और खरगोश की कहानी सालों बाद भी हमें याद रहती है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान का ब्रेन स्टोरीज को कभी नहीं भूलता। और तीसरी सबसे जरूरी स्किल है क्रिएटिविटी। आज के एआई के दौर में जब मशीनें सब कुछ ऑटोमेट कर रही हैं, क्रिएटिविटी ही वो इकलौती स्किल है जो इंसान के काम की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है। अब आते हैं तीसरे लेवल पर, प्रोफेशनल रीच बढ़ाना, यानी अपना एक सॉलिड नेटवर्क बिल्ड करना। टैलेंट चाहे कितना भी हो, अगर उसे सही लोगों तक नहीं पहुंचाया गया तो ग्रोथ की एक लिमिट तय हो जाती है। इसीलिए नेटवर्क बनाना बहुत क्रूशियल है, लेकिन इसका भी एक सही तरीका होता है। सफल लोग कभी भी इस नियत से नेटवर्क नहीं बनाते कि मुझे इससे क्या मिल सकता है। इसके बजाय फोकस इस बात पर होना चाहिए कि मैं सामने वाले को पहले क्या वैल्यू दे सकता हूं।
जब बिना किसी स्वार्थ के पहले वैल्यू ऑफर की जाती है तो वहां एक बहुत ही जेन्युइन और मजबूत कनेक्शन बनता है। बिजनेस और रिलेशनशिप्स की एक बहुत ही पुरानी और गहरी सच्चाई इन चंद शब्दों में छिपी है। सर पे बर्फ रखो और जुबान पर शक्कर। ये कोट इमोशनल कंट्रोल के पावर को समझाता है। चाहे सिचुएशन कितनी भी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, जो इंसान अपना दिमाग ठंडा और जुबान मीठी रखता है वो खराब से खराब स्थिति को भी संभाल लेता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा करियर का भारी नुकसान ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं पिरामिड के चौथे लेवल पर, करियर की फ्यूचर प्रूफिंग, मतलब बदलते वक्त के साथ हमेशा रेलेवेंट बने रहना और खुद को अडेप्ट करना। करियर की शुरुआत में मोमेंटम मिलना शानदार बात है, लेकिन उसे बनाए कैसे रखें? अगर कोई वक्त के साथ अपडेट नहीं होता तो पुरानी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसके लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए। ट्रेडिशनल पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन पैशन ड्रिवन सेल्फ एजुकेशन इंसान को बहुत आगे ले जाती है। बुक रीडिंग की आदत तो एक सुपर पावर है, क्योंकि दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन पहले से ही किसी न किसी किताब में मौजूद है। अपने खुद के माइंड पर इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे आज भी मानते हैं कि उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉक नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन कोर्स था। और हाँ, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हमेशा होनी चाहिए, ताकि फोकस प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि हमेशा एक्शनेबल सॉल्यूशंस पर रहे। अडाप्ट न करने का क्या भयानक अंजाम हो सकता है, ये नोकिया की कहानी से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक वक्त था जब मोबाइल मार्केट का मतलब ही नोकिया होता था, लेकिन जब एंड्रॉयड मार्केट में आया तो नोकिया ने बदलने में बहुत देर कर दी और नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी भी मार्केट से बाहर हो गई। आज के तेजी से बदलते एआई वर्ल्ड में ये हर प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। जो वक्त के साथ नहीं बदलता उसकी सक्सेस रातों रात गायब हो सकती है। और फाइनली पिरामिड का सबसे ऊंचा शिखर, परसिस्टेंस की ताकत, यानी अपनी नॉलेज और एक्शन को अल्टीमेट सक्सेस में बदलना। 20 स्किल्स सीख लेना ही काफी नहीं है, उन्हें तब तक बिना रुके इस्तेमाल करते रहना जब तक असली मास्टरी हासिल न हो जाए। असली गेम यही है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, कॉन्फिडेंस, अपने काम पर पूरा भरोसा होना चाहिए। दूसरा, विजुअलाइजेशन, दिमाग में एक बहुत ही क्लियर गोल हो कि जाना कहाँ है। और तीसरा, सबसे जरूरी है परसिस्टेंस। अगर 100 बार रिजेक्शन मिले तो हार मानने के बजाय 101वीं बार फिर से उठ खड़े होने की जिद, यही वो जिद है जो पूरी कायनात को रिजल्ट देने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इन सब के बीच अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आती है, ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचना और एक्शन न लेना सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ाता है। जेफ बेजोस का भी यही मानना है कि स्ट्रेस इस वजह से नहीं आता कि काम बहुत ज्यादा है, बल्कि स्ट्रेस तब आता है जब हम काम को इग्नोर करते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। दिमाग में सिर्फ सोचते रहने के बजाय जब कोई सीधा फिजिकल एक्शन लिया जाता है तो मेंटल प्रेशर तुरंत कम हो जाता है और एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनता है। तो अब थियरी को रियल एक्शन में बदलने का समय आ गया है। इस पूरे करियर ग्रोथ पिरामिड और इन 21 क्रूशियल स्किल्स को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, इस नॉलेज को सिर्फ थियरी तक सीमित रखने की बजाय एक यंग प्रोफेशनल अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए आज अभी कौन सा पहला फिजिकल एक्शन लेगा? क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि असल में कदम उठाने से ही करियर में वो बड़ी ग्रोथ हासिल की जा सकती है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सोचिए, एक्शन लीजिए और अपने करियर को एक नई उड़ान दीजिए।